नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और आज हम बात करेंगे 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर पर। तो आगे बढ़ने से पहले का प्रश्न था कि 15 जुलाई 1916 को शुरू हुई एरोस्पेस कंपनी बोइंग के सीईओ कौन हैं? अभी वर्तमान में उसके सीईओ कौन हैं? तो उनका नाम है डेविड कैलहॉन। अब चलिए आज के प्रश्न पे। किसे बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? जैसा, हेमंग आमीन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। तो यहाँ पर सही आंसर है हेमंग आमीन। इन्हें अभी बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है और ये पहले आईपीएल के सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 20,000, 30,000, 10,000, 25,000। तो सही आंसर है 30,000। अभी जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक जैसे और अन्य बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी इसमें इन्वेस्ट कर रही है और गूगल ने अभी हाल ही में 30,000 करोड़ रुपये यहाँ पर निवेश करने की घोषणा की है जियो प्लेटफॉर्म में। किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई। चारों में से किसने किया है? तो आईआईटी कानपुर ने ऐसा काम किया है। ठीक है। और ये डिवाइस मोबाइल की सहायता से कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। और जब प्रारंभिक परीक्षण की गई थी तो यह डिवाइस 15 मिनट में ही 10 बाय 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर दिया था। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो ये काम छत्तीसगढ़ ने किया है। छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना के तहत ये काम को अंजाम दिया है और जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और इसकी राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। सरकार ने सैन्यकर्मी, यहाँ पर कितने गलती से आ गया है? सरकार ने सैन्य कर्मियों की सेवा में कितने वर्ष से कम के लिए इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है? 3 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 13 वर्ष। तो इसमें से कितने वर्ष हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है 10 वर्ष। और इस निर्णय का लाभ उन सशस्त्र कर्मियों, उन सैन्य कर्मियों को मिलेगा जो 4 जनवरी 2019 को या उसके बाद सेवा में थे। इससे पहले इनवैलिड पेंशन की अर्हता जो थी वो 10 वर्ष या इससे अधिक की थी। अब जो 10 वर्ष से कम के लिए जो थी पहले वो इनवैलिड ग्रेचुइटी स्वीकार थी, यानी उन्हें इनवैलिड ग्रेचुइटी मिलेगी। और अभी जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई आईटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई आईटीपीसीआर पर आधारित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट लॉन्च किया है? तो इस सब में से कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री रमेश पोखरियाल, श्री अमित शाह, श्री किरण रिजिजू। तो इस चारों में से कौन है? तो यहाँ पर हैं श्री रमेश पोखरियाल, जो मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। और ये किट जो है वो आईसीएमआर और डीसीजीआई के द्वारा स्वीकृत की गई है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। और डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और आपके लिए एक प्रश्न, अभी जो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं वो कौन है? ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर से प्रश्न है, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अभी कौन है? ठीक है।
चलिए, भारतीय रेलवे ने, यहाँ में गलती से आ गया, ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को पटरी पर दौड़ाकर रिकॉर्ड बनाया है? 2.8 किलोमीटर, 3.0 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो भारतीय रेलवे ने नागपुर से सिकंदराबाद के बीच 2.8 किलोमीटर की लंबी रेलवे चलाई है, जिसका नाम शेषनाग रखा गया है, और ये पटरी पर दौड़ाकर इसने एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो उस ट्रेन का नाम है शेषनाग, और कहाँ से कहाँ चला गया? तो नागपुर से सिकंदराबाद। अब चलिए, आज के दिन जन्म लिए कुछ प्रमुख व्यक्ति। 1909 में अरुणा आसफ अली, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक थे, इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म आज ही के दिन कालका, जो कि पंजाब में हुआ था, और अभी जो है कालका वो हरियाणा में है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और उसकी राजधानी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और 1968 में धनराज पिल्ले, ये भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन, और ये कप्तान भी रह चुके हैं भारतीय हॉकी के। और इनका जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र के खिड़की में हुआ था, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो आज का जो प्रश्न था, अंत में फिर बता रहा हूँ कि मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री का नाम क्या है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इसमें कुछ नया सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभात कुमार फिर मिलूंगा आपका दोस्त अगले करंट अफेयर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।